पहला प्रश्न है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार है। तो आपका विभावना अलंकार करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 बार बेर खाती थी वे 3 बार बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। तो आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ होता है तो अपहुति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द तथा अर्थ की जो विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है उसे अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य में जहाँ किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ अलंकार होता है तो शब्दालंकार होता है। अगला प्रश्न है, छंद का दूसरा नाम क्या है। तो छंद का दूसरा नाम पिंगल है। अगला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु का क्रम समान हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे वार्णिक छंद कहते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य कथा नाटक उपन्यास आदि के पढ़ने सुनने या उसका विनय देखने से जो आनंद प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। अगला प्रश्न है, मन में संचरण करने वाले यानी आने जाने वाले भाव को क्या कहते हैं। तो संचारी भाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहा जाता है। सामयिक पद कहते हैं। चंद्रमुखी में कौन सा समास है। तो चंद्रमुखी में कर्मधारय समास है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है तो व्यंजन संधि। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है तो वात प्लस अनुकूल करेक्ट हो जाएगा। मगही किस उपभाषा की बोली है। तो बिहारी। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन वे होते हैं जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो आपका आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तो अंधकार का पर्यायवाची तिमिर है। अगला प्रश्न है, मृदुल का विलोम शब्द है। तो मृदुल का विलोम शब्द रुच है। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। यह कैसा वाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य है। गागर में सागर भरना का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो कुमारगुप्त। बिहार के कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। तो चंपारण। बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो बिहार के लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर दरभंगा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो नवीन जलोढ़क मिट्टी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो मोहम्मद यूनुस ने किया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 245 है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। महाप्रजापति गौतमी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो BR अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ। तो योजना आयोग। अगला प्रश्न है,
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो 425 किमी। अगला प्रश्न है, विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हिमा दास हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन बिल्ला को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली जिले में है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें की गोल आकृति का कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? सिट्रिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 बार। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। पहले शैशवावस्था में 20 दांत निकलते हैं जिन्हें दूध का दांत कहते हैं। यही दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन प्राप्त होता है? तो हडेलियों की जड़ों से। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट। अगला प्रश्न है, हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। इसे थोड़ी मात्रा में संघ लेने से एक अजीब संवेदना उत्पन्न होती है और मनुष्य हंसने लगता है। पहले इसका उपयोग दंत चिकित्सा में हल्के निश्चेतक के रूप में किया जाता था। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह जल में घुलनशील तथा स्कर्वी रोग विरोधी विटामिन है। इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। इस रोग में मसूड़े से खून निकलने लगता है तथा दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं। रक्त वाहिकाओं की दीवार कमजोर हो जाती है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। यह द्रव कार्बन डाइऑक्साइड को तीव्र गति से वाष्पीकृत और वस्तु को ठोस रूप में संघनित कर प्राप्त किया जाता है। यह ठोस अवस्था में तरल अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में पर्याप्त हो जाता है। इस क्रिया के दौरान इसका तापमान 10 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। यह कारण है कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में शीतल बनाए रखने के लिए तथा आइसक्रीम को गलन से बचाए रखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो N2O CO3। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो डायलिसिस।
अगला प्रश्न है, प्रकाश के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली गैस का नाम है एथिलीन। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुएं हैं? पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तांबा और जस्ता। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।